Hare Krishna, everyone, and welcome back to my YouTube channel, which is Bhakti with Jayesh. And today's topic is how can we start loving Krishna, या फिर हम कृष्ण के लिए अपना प्रेम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं. क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, बोलते हैं भैया हम तो चैंटिंग करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम नहीं बढ़ पा रहा है, भगवान के लिए वो फीलिंग नहीं हो पा रही है. सो लेट्स फिगर इट आउट टुडे. हरि बोल. Chant the holy name, say my mantra, chant the loud and clear, then you will be happy. So let's start while understanding that what is actually love. प्रेम आखिर में असलियत में क्या होता है. So love means to express oneself and love comes from mercy. Love का मतलब होता है, प्रेम का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना. और प्रेम सिर्फ और सिर्फ करुणा, मर्सी, कृपा से आता है, किसी की भी कृपा से. फॉर एग्जाम्पल हम लोग मंडेन सृष्टि में इस मंडेन प्रेम की बात करते हैं, जहाँ पर एक गर्लफ्रेंड होती है, एक बॉयफ्रेंड होता है, एंड यू नो दे लव देमसेल्व्स, आई लव यू एंड दिस हरकतें, ये सब मंडेन प्रेम है. यानी कि दिस इज़ नॉट रियल लव. इसको कहीं ना कहीं आप लस्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस को काम करने के लिए, सेंसेस को एंजॉय करने के लिए ये सब करते हैं. तो व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रू लव? आखिर क्या सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है? तो भाई इस सृष्टि में हम सच्चा प्यार ढूंढते रह जाते हैं कि भैया यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलता. कि हो आज मैंने इस लड़की को देख लिया, आज मैंने उस लड़के को देख लिया, तो भैया देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार. ये कोई ट्रू लव नहीं होता. देखिए ट्रू लव ऐसे कैसे हो सकता है भैया, अचानक से किसी को देख के आओ भैया प्यार हो गया बढ़िया वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ट्रू लव का मतलब वो है जिससे हमारे जन्मों जन्मों से कनेक्शंस बनते हुए आ रहे हैं, बर्थ रीबर्थ से हमारे कनेक्शंस उनसे बनते हुए आ रहे हैं. एंड दैट इज़ नन अदर देन दैट सुप्रीम सोल, जिससे हमारी सोल लिटरली जुड़ी हुई है उस सुप्रीम सोल से, उस परम आत्मा से, जिससे हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, उस नन अदर देन कृष्णा. ऑफ कोर्स भगवान से हम सभी जुड़े हुए हैं, और हमारा जो सच्चा प्रेम है, जो ट्रू लव है, इट्स गॉड. So now when we know that our true love is Krishna, कि हमारा सच्चा प्रेम सिर्फ और सिर्फ कृष्णा से होता है, तो अब हम लोग जानेंगे कि भैया किस प्रकार से हम इस प्रेम को एक्सप्रेस कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स अगर किसी से प्यार है तो इजहार तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं. देखते हैं ना हम इस मंडेन वर्ल्ड में भी, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो भैया, वो रोज़ लेके जा रहा है, वो बोल रही है ओ माय गॉड बहुत सुंदर है, ये सब हरकतें होती है ना. इसी प्रकार से हमें कृष्णा के लिए अपना प्यार इजहार करना है. कृष्णा के लिए किस प्रकार से हम प्यार बढ़ा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. Now I have 6 tips for you that how can you really love Krishna. Tip number 1, which is listening and watching the beautiful लीलाज of Lord. Yes भाई, भगवान की लीलाएं सुनना और भगवान की लीलाओं को देखना एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने अंदर कृष्ण प्रेम को बढ़ाने का या कृष्ण प्रेम को लाने का. बिकॉज क्या होता है ना, जब हम लीलाएं देखते हैं तो भगवान को देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, किस प्रकार से यशोदा मैया उनको डांट रही हैं, किस प्रकार से वो इधर से उधर ये भाग रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें देख के कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के अंदर, हमारे हृदय में भगवान के लिए कन्विक्शन जागता है, और हमारे हार्ट में एक स्मूथ कॉर्नर भगवान के लिए बन जाता है, जिससे हम धीरे धीरे अपना प्रेम आराम से भगवान के लिए बढ़ा सकते हैं. तो भैया ये ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड है पूरी तरीके से. जब आप लिटिल कृष्णा देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिटिल कृष्णा देख सकते हो, भागवतम की एक एक चीज़ लिटिल कृष्णा में काफ़ी अच्छे से दिखाई गई है. नॉट दिस राधा कृष्णा सीरियल्स, ये सब ज़्यादा मत देखा करो, लेकिन आप लिटिल कृष्णा देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर दिखाया है, एंड आप लिटरली फिर वो फील कर पाते हैं भगवान से अपना कनेक्शन. नंबर 3 विच इज़ सर्विस. जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए मैंने जैसे कि बोला ही था कि किसी से प्यार है तो भैया इजहार तो करना पड़ेगा, और हम किस प्रकार से भगवान के लिए अपना प्यार इजहार कर सकते हैं, किस तरीके से हम भगवान के लिए अपना प्रेम एक्सप्रेस कर सकते हैं. जी हाँ, वो है सर्विस, यानी कि सेवा. भगवान के लिए सेवा करना, भगवान की भक्तों की सेवा करना. इससे कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर वो पैशन भगवान के लिए बढ़ेगा, वो कन्विक्शन भगवान के लिए बढ़ेगा. और किस प्रकार से, फॉर एग्जांपल आप डीटी वर्शिप करते हैं, आप भगवान को ड्रेस करते हैं, आप भगवान को तिलक लगाते हैं, ये सब करना, इससे आपका प्रेम भाव भगवान के लिए बढ़ सकता है. आप भगवान के लिए चंदन यात्रा में चंदन घिस रहे हैं, आप मंदिर में प्रसादम बांट रहे हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, इससे हम धीरे धीरे अपनी भगवान के लिए जो प्रेम है वो बढ़ता जाता है इन सभी चीज़ों से. इसलिए हम सभी को सर्विस करनी चाहिए, हम सभी को सेवाएं करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि भैया नहीं ये एक डिवोटी कर रहा है तो वो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी वो तो कर तो रहे. ऐसा नहीं होता, हमें जब जब सर्विस का मौका मिलता है करनी चाहिए. इसलिए सर्विस जब भी मिले ना, छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना उसको. टिप
नंबर 4 विच इज़ कीर्तन. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी को कीर्तन सुनना चाहिए. भगवान के प्यारे प्यारे वैष्णव सॉन्ग्स होते हैं, उनको सुनना चाहिए, जिससे हमारे भाव जगते रहें. भगवान के लिए वो प्रेम जो है वो रुके ना, कहीं अटक ना जाए. इसलिए कीर्तन उसको ऊपर लाने के लिए होता है. देखिए, कीर्तन जो क्या करता है, हमारे हार्ट को प्योरीफाई कर देता है और हम लोग उस रियल प्रेम को, उस ट्रू लव को लेने के लिए अपने दिल में तैयार हो जाते हैं. इसलिए भाई संकीर्तन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम सभी को संकीर्तन सुनना चाहिए, जितना हो सके हम सुनना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर में जाके भक्तों के साथ संकीर्तन कर सकते हैं, आप अपने घर पे संकीर्तन कर सकते हैं. आप अगर नहीं कर सकते तो आप YouTube पे प्ले करके इन चीज़ों को सुन सकते हैं. संकीर्तन को सुनिए ताकि आप धीरे धीरे आपके अंदर वो कन्विक्शन भगवान के लिए जागे. नंबर 5 विच इज़ बी अवे फ्रॉम सिंस. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पाप से, अपराध से दूर रहें, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसे पाप कर देते हैं या ऐसा अपराध कर देते हैं, वैष्णव अपराध कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारे हृदय में भक्ति देवी होती हैं वो हमारे हृदय को छोड़ के चली जाती है और साथ साथ सारा का सारा कृष्ण प्रेम भी लेके चली जाती है. इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भक्ति के लिए सिंस से दूर रहें. बिकॉज प्रभुपाद कहते थे कि भैया गॉड कॉन्शियसनेस जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये सिंफुल लोगों के लिए नहीं है. गॉड कॉन्शियसनेस उन लोगों के लिए है जो कि सिंफुल एक्टिविटीज से दूर रहते हैं. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पाप से दूर रहें ताकि हमारे अंदर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सकें, ना कि सिंफुल कॉन्शियसनेस को. इसलिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने अंदर डेवलप करने के लिए पाप से दूर रहना है. टिप नंबर 6 विच इज़ प्रेइंग टू कृष्णा. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी को भगवान से प्रे करना चाहिए कि हे प्रभु मुझे कृष्ण प्रेम दो, हे भगवान मेरे अंदर आपके लिए वो भाव, वो प्रेम जगाओ. और स्पेशली राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है. जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं, विच मीन्स यस यू आर गेटिंग ब्यूटिफुल एंड बंडेंस ऑफ कृष्ण प्रेम विथ यू, बिकॉज राधा रानी बहुत ही कृपालु हैं और बहुत ही जल्दी से आपको कृष्ण प्रेम देंगी. इसलिए आपको इन चीज़ों के साथ प्रार्थनाएं भी करनी है, क्योंकि जितना एक भक्त, जितना एक डिवोटी प्रार्थना के मोड में रहता है, प्रेयर के मोड में रहता है, वो उतना ही हम्बल रहता है और साथ ही साथ उसके अंदर उतनी ही कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है. इसलिए तो भाई जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे थे वो सारे मैंने पॉइंट्स डाल दिए इस वीडियो में, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके एंड हम सभी के अंदर कृष्ण प्रेम बढ़ता रहे. एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर ही चैंटिंग आता है, रीडिंग आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो भी हमें कंसिस्टेंट करना चाहिए. So that's it for today's video, and if you really enjoyed or learned something from this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel which is Bhakti with Shreyash. And of course comment section आपके लिए खुला है, तो प्लीज़ वहाँ जाके अपने सजेशंस करिए, कमेंट्स करिए, ताकि उसी के हिसाब से मैं आगे वीडियो बना सकूँ और मुझे भी पता चले कि आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर द वीडियो, क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लेट आई है, क्योंकि मुझे जुकाम हो गया था, ये सब हो गया था, जिसके कारण मैं बोल भी अच्छे से नहीं पा रहा था. इसलिए मैंने वीडियो को सोचा थोड़ा डीले कर देते हैं ना. आपने बहुत ही प्यार से उसको समझा. एंड वन मोर थिंग, जन्माष्टमी आने वाली है, बलराम जयंती आने वाली है, सो मैनी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. तो प्लीज़ मुझे बताना आप लोग क्या क्या प्लान कर रहे हो. और ऑफ कोर्स अगर आपको जन्माष्टमी में व्लॉग चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना. मैं पूरी कोशिश करूँगा जन्माष्टमी में एक व्लॉग बनाने की, जैसा कि मैं हमेशा ही बनाता हूँ. All glories to Srila Prabhupada. We'll meet soon in another video. तब तक के लिए bye bye. Hare Krishna and my dialogue. Keep chanting.